नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक से हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देता है। आपके सामने किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस वर्कबुक है, आप इसे ले सकते हैं। जब भी कोई प्रैक्टिस वर्कबुक बनाने चलिएगा तो एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा डिस्काउंट से यानी बट्टा से, जिसे हम आम भाषा में अपने भाषा में बोलते हैं कि छूट। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मेरा काम क्या है, जिस टॉपिक से बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है कम समय में उस कंसेप्ट को आपके सामने क्लियर कर देना कि कहीं क्वेश्चन नहीं छूटे। आपके सामने 8 से 10 मिनट का वीडियो लाते हैं और 8 से 10 मिनट का प्रत्येक वीडियो से आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म करा के जाते हैं। और 8 से 10 मिनट के वीडियो के पीछे मेरा 3 से 4 घंटा मेहनत रहता है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितने भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग से एक ही ठोक गुंजारिश है कि हर लोग कम से कम अपने 5 दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना है और बिहार का नंबर 1 चैनल बिहार पुलिस में बनाना है। ठीक, अब हम बढ़ रहे हैं डिस्काउंट के तरफ यानी बट्टा के तरफ। जितने भी बिहार पुलिस का पिछला क्लास लिए हैं 4 से 5 क्लास, वो आपका प्लेलिस्ट में है जिसमें लिखा होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023। जैसे ही मैथ कंप्लीट होगा तुरंत जीके जीएस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, एकदम धुआंधार क्लास चलेगा। केवल मेरे साथ बने रहिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। कहीं पर 5 से 6 घंटा ऑनलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 8 से 10 मिनट का वीडियो ही 5 से 6 घंटा के क्लास पर भारी पड़ रहा है। देखिए, डिस्काउंट बट्टा छूट, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकान पर या मॉल में तो सुने होंगे कि इस पर 10% छूट है। और मान लीजिए बोलेगा कि अगर 5000 का सामान लेते हैं तो 10% तो छूट है ही, 5% का और छूट है। तो भाई उस छूट को निकाला कैसे जाता है एकदम समझ लीजिए। आज से जीवन में आप कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं भूल पाइएगा, आसानी से बना लीजिएगा। डिस्काउंट यानी बट्टा छूट हो गया। इसमें एक होता है क्रमिक बट्टा। क्रमिक क्या होता है कि लगातार, अगर लगातार 2 छूट दिया रहे तो क्या करें। मान लीजिए एक तो x दिया रहे, दूसरा y दिया रहे, तो क्या कीजिएगा कि x प्लस वाई इंटू माइनस एक्स गुने वाई, ये गुना हो गया बट्टा 100 कर दीजिएगा। ये आपका क्रमिक बट्टा हो गया, यानी इतना प्रतिशत का छूट मिलेगा। मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर 10% की छूट, ठीक, तथा 20% का छूट है, तो पूछेगा कि क्रमिक बट्टा क्या होगा। तो हम क्या फॉर्मूला बताए हैं, 10 को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 गुने 20 बट्टा 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 माइनस 2 बराबर 28। 28% को आपको छूट मिलेगा। ये मत कहिएगा कि 10% छूट है, 20% छूट है, यानी कि टोटल 30% छूट है। ऑप्शन में ये भी रहेगा, गलत हो जाएगा। क्या करना है, दोनों को एक बार जोड़कर माइनस करके दोनों को गुना करके 100 से भाग दीजिएगा। जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला में निकाल लीजिएगा। इसमें 3 तरह का चीज होता है, एक अंकित मूल्य होता है, एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य का अर्थ हो गया जिस रेट पर हम खरीदेंगे उसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अर्थ हो गया कि जिस रेट पर हम बेचेंगे उसे विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य का अर्थ हो गया कि जो मार्क प्राइस इस पर लिखा रहता है MRP। अब देखिएगा किसी पर लिखा होगा 180 रुपया, लेकिन उस पर छूट दिया जाता है, उसे अंकित मूल्य बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़ना है इस चैनल पर, क्योंकि बिहार का नंबर 1 चैनल बहुत जल्द बनाना है। अब बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन के तरफ। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 50% और 10% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्रमिक बट्टा कितना होगा, 50% और 10%। अभी हम फार्मूला बताए हैं कि क्रमिक बट्टा पूछ दिया, जब जहां पर भी क्रमिक बट्टा का बात आ जाए आप इस फार्मूला को आसानी से यूज कर लीजिएगा, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब इसका क्या फार्मूला है, x प्लस वाई इंटू कर दीजिएगा माइनस एक्स वाई बटा 100। इस फार्मूला पर आप मान बैठा दीजिए, कितना है 50 प्लस 10 इंटू माइनस 50 गुने 10 बटा
100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 50 और 10 कितना हो गया? 60 माइनस 5 बराबर 55, यानी कि क्रमिक बटा आपको 55% का छूट मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मॉल में आप गए, बोला कि 1500 रुपया की कोई वस्तु है, उस पर 10% और 20% के दो तरह का छूट है, क्योंकि 1500 का सामान लीजिएगा तो एक 10% है, एक 20% का क्रमिक बटा उपलब्ध है। तो ये मत कीजिएगा कि 30% निकाल के उसे झगड़ा कर लेना है, आपको पहले क्रमिक बटा समझना है तब निकालना है। 10% और 20% का क्रमिक बटा बोल दिया तो क्या करना है? इस फॉर्मूला पर आ जाना है। 10% और 20% का यहाँ क्रमिक बटा हम कितना निकाले हैं, यानी कि 28% का हमको छूट मिलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 1500 रुपया का वो वस्तु है, 28% का छूट मिल रहा है, यानी कि 28/100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि 15 में 28 से गुना कर दीजिए। जब 15 में 28 में 15 से आप गुना कीजिएगा तो 8 5 40, 4 हार सिंह 5 गुना 10 4 14, 28 से कम 28, यानी कि 0 2 4, यानी कि आपको 420 रुपया का इस वस्तु पे छूट मिलेगा। आपको 28% का छूट मिलेगा, यानी 1500 का वस्तु है, 420 रुपया छूट मिलेगा, यानी कि 1080 रुपया में आपको वो वस्तु मिल जाएगा। यही होता है क्रमिक बटा, यही आपका डिस्काउंट से संबंधित कंसेप्ट और क्वेश्चन था। इस पर एक और क्वेश्चन बता देते हैं जिस टाइप का पूछा जाता है, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। जो भी हम पढ़ा रहे हैं कंसेप्चुअल चीज पढ़ा रहे हैं, आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं कि किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आपसे बन जाए। तीसरा प्रश्न है कि पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपया है। मान लीजिए ये पंखा है, इसका कीमत कितना है? अंकित मूल्य है, यानी कि जो उस पर स्टिकर लगाया जाता है उसे अंकित मूल्य बोला जाता है, जिस पर खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य बोला जाता है, जिस पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य बोला जाता है। उसका कीमत कितना है? 620 रुपया है। बेमौसम के कारण, यानी कि मान लीजिए ठंडा के दिन हो जाने के कारण उस पर 15% का बट्टा मिल रहा है। 15% बट्टा का अर्थ हुआ कि 15% का छूट मिल रहा है। तो पंखे का मूल्य क्या होगा? तो पंखा कितना में मिलेगा, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। क्या करना है कि पंखा का कीमत कितना है? 620 रुपया। कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है? 15, तो 15 ऊपर लिख दीजिए। प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 आ जाएगा, 100 लिख दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। इसको 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 कर दीजिए। 2 से इसको काट दिया, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी कि 31 गुने 3 बराबर की 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, यानी कि आपको 93 रुपया का छूट मिलेगा। तब ये पंखा आपको मिल जाएगा। तब इस पंखा का जो मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 620 माइनस 93। इसको घटाइएगा तो 0 में 10 में से 3 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 5, यानी कि 527 रुपया में आपको ये पंखा मिल जाएगा। अब देखिए बट्टा से संबंधित अगर कंसेप्ट समझ चुके होंगे तो आपसे किसी भी तरह का अब प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसका रिप्लाई अगर महत्वपूर्ण होगा तो दिया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले क्लास में आपको मिलते हैं और बहुत जल्द इस पर जीके जीएस का क्लास आपका चालू होने वाला है।